मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया क्या? दिया है, मतलब 12% वोट दिया है मुसलमान। अधिकतर की मैं बात 12% वोट दिया है मुसलमान ने बीजेपी को। ये कैसे कहा जा सकता है कि भाई ये मौलाना साहब खुदा को हाजिर नाजिर मान के कह रहे हैं, इसका मतलब सुन लीजिए आप जनाब, 12% तक पहुंच गए हैं, सोच लीजिए। सेकंड, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, सबका वोट भी चाहते हैं, मगर किसी के दिल में खौफ पैदा करके वोट नहीं चाहते, यकीन पैदा करके। इन्ना लिल्लाह। नहीं, नहीं, आज खुद से अपने आप भाई को बता थपथपा नहीं, लीजिए। ये आज का सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, नहीं, अरे इनको खौफ तब नजर नहीं आता था जब बोध गया में धमाके हुए थे, पटना में धमाके हुए थे, बनारस में धमाके हुए, फैजाबाद में धमाके हुए, दिल्ली में धमाके हुए, बंबई में धमाके हुए, चंडीगढ़ में धमाके हुए, नागपुर में धमाके हुए, गुवाहाटी में धमाके हुए, चेन्नई में धमाके हुए। साहब वो सब धमाके नहीं थे, सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था जो कानों में कर्णप्रिय लग रहा था। बैतुल हिकमत के बाद पिछले 700-800 साल में आलम इस्लाम में इतना बड़ा साइंसदान पैदा हुआ जो डॉक्टर कलाम थे, अटल जी के जमाने की बात करते हैं, 800 साल का सल्तनत महाराज ने बनाया और आप उसके खिलाफ खड़े रहे। आप तो वो अच्छा और सच्चा मुसलमान। ऐसा क्लिप दिखाएंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे, आप वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से मौलाना रशीदी, मैं इसको जाहिल बोलता हूँ, किस तरीके से ये बात कर रहे हैं और किस तरीके से ये मतलब एक बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है। मुझे कभी कभी लगता है यार सुधांशु त्रिवेदी जी को इन मौलानाओं के साथ डिबेट अवॉइड करना चाहिए, इन मौलानाओं के साथ डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। है माइनॉरिटीज का है ये कहा जाता है, हालांकि हमें हक नहीं मिला। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है। आज हम दलित से ही बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अभी जो आप कह रहे थे कि कर्नाटक में ये हो गया जातवाद का फलां का, आप देखिए कौन पार्टी ऐसी है जो ईमानदारी से सुधांशु जी भगवान को हाजिर नाजिर मानकर ये कह दें कि क्या इनमें जातिवाद नहीं है? इनकी पार्टी जातिवाद के नाम पर टिकट का बंटवारा नहीं करती कि फला जगह इतने लोग हैं, फला जगह इतने लोग हैं, करती है, यहाँ उसको दे दीजिए, वहाँ उसको दे दीजिए। मतलब इसमें आप पूछ रहे होता है सवाल ये है कि मेरा दामन सफेद है, दूसरे का दामन काला है, मसला वो है। सारी पार्टियां आप कह रहे हैं हमाम में सब नंगे, सब नंगे। लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे, आपने कहा कि देखिए ये जो पूरा है ये तो आजादी की बात हो, आपने बीजेपी पर एक बात रखी। देखिए अब पूरी पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द है, तो कोई एक पार्टी या दो पार्टी उससे अलग कैसे हो जाएगी? लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, वो ये है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इतनी बड़ी हुई है कि मुसलमान प्लस दूसरा कर लो तो खेल हमारा बन जाएगा। इस देश में कई राजनीतिक दल ऐसे खड़े हुए हैं। हर पार्टी का वोट बैंक है, हर पार्टी का है। कोई किसी जाति के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी जाति के साथ जुड़ा हुआ है। मुसलमान देखिए, मुसलमान ऐसा नहीं कि मुसलमान एक पार्टी का वोट बैंक है। क्यों बिहार के अंदर आरजेडी? नहीं, हमने यूपी के अंदर अखिलेश मुसलमान या फिर मायावती जी, मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया क्या? दिया है, मतलब 12% वोट दिया है मुसलमान। अधिकतर की मैं बात 12% वोट दिया है मुसलमान ने बीजेपी को। ये कैसे कहा जा सकता है कि भाई ये मौलाना साहब खुदा को हाजिर नाजिर मान के कह रहे हैं, इसका मतलब सुन लीजिए आप जनाब, 12% तक पहुंच गए हैं, सोच लीजिए। आप नहीं मानते? नहीं, मैं इनसे कह रहा हूं ना। एक मिनट, आप नहीं मानते क्या सर? अरे भदौरिया जी, अरे भदौरिया जी सुनिए। अरे अभी आपसे निकाय चुनाव में बहुत कुछ अरे सुनिए भाई साहब, इनका खिस्सा है। त्रिवेदी जी, आप नहीं मानते कि भाई मुसलमान ने वोट दिया आपको? नहीं, मैं तो इन कहा नहीं, यस या नो, दिया कि नहीं दिया, बस बात खत्म हो गई। अब वो कितने परसेंट दिया, चलो आंकड़ा मेरे बात गलत हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी जातिवाद पर आजकल चल रही है और इससे बढ़कर रिलीजियस पर चल रही है। जी, आप कह रहे हैं हर पार्टी जातिवाद पर चल रही है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए रशीदी साहब का अपना आकलन होगा, लेकिन हमने भी थोड़ी रिसर्च करी है और उसमें मुसलमानों का बहुत कम प्रतिशत, सबसे कम प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। देखिए दूसरी तरफ की लड़ाई 20% से अगर हम कहें तो शुरू होती है सांकेतिक रूप से, और आप उसमें माइनस में रहते हैं। आपको क्या वोट नहीं चाहिए उनका? आप देखिए, ये सवाल भी आएगा फिर। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। 30 सेकंड। हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, सबका वोट भी चाहते हैं, मगर किसी के दिल में खौफ पैदा करके वोट नहीं चाहते, यकीन पैदा करके इन्ना लिल्लाह है नहीं विश्वास। और मैं उसका उदाहरण देता हूं। हाँ, आप खुद से अपने आप को थपथपा लीजिए। ये आज का सबसे बड़ा झूठ है। भारत में सबसे ज्यादा वैमनस्यता फैलाने वाले पाकिस्तान चले जाओ तो ये लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं। बोल रहे हैं, ठीक है, एक कुत्ते का पिल्ला भैया जी बोल रहे हैं। देखिए प्रभु आप भैया जी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, सुधांशु। अरे इनको खौफ तब नजर नहीं आता था जब बोध गया में धमाके हुए थे, पटना में धमाके हुए थे, बनारस में धमाके हुए, फैजाबाद में धमाके हुए, दिल्ली में धमाके हुए, बंबई में धमाके हुए, चंडीगढ़ में धमाके हुए, नागपुर में धमाके हुए, गुवाहाटी में धमाके हुए, चेन्नई में धमाके हुए। वो सब धमाके नहीं थे, सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था जो कानों में कर्णप्रिय लग रहा था। और आज सब कुछ शांति है तो इनको लग रहा। अब मगर मैं अब बताना चाहता हूं, देखिए एक गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं। जो आपने बात कही, हकीकत यह है कि पूरे भारत के अंदर हम सबका, क्यों हमने कहा विश्वास पैदा करके, सबसे विश्वास की पोस्ट क्या होती है गवर्नमेंट में? पूछना चाहता हूं आपको पता, सबसे कॉन्फिडेंस की पोस्ट होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ, गुप्तचर ब्यूरो का चीफ। कोई सरकार प्रीवियस गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ को 15 दिन के अंदर हटा देती जैसे ही सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती है। और शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, जब मोदी जी आए तो उस समय आईबी चीफ कौन था? आसिफ इब्राहिम। आईबी चीफ का 2 साल का कार्यकाल होता, सरकार चाहे तो बीच में हटा सकती, 2 साल से आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो ऐसी सेंसिटिव पोस्ट है। 8 महीने बाकी थे,
और आसिफ इब्राहिम ने अपना कार्यकाल पूरा किया। मोदी जी की सरकार में 8 महीने आज भी अरे छिपा। मोदी जी की ये होता है सरकार विश्वास। 9 साल let him मुस्लिम make मिनिस्टर हटा दिए गए, भाई, एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है केंद्र में, सारे हटा दिए गए। अब इसका और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहा है कोई मुसलमान मंत्री नहीं है, आप अल्पसंख्यक लोग मंत्री हैं, कोई ये नहीं ठीक है, सुधांशु स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू नहीं है, नहीं, यही तो हरदीप बड़ी सिंह पुरी नहीं है। सुनिए, मैं पूछता हूं आपकी सरकार में कोई बौद्ध मंत्री बताइए नाम। बहुत सारे पारसी में बुद्धिस्ट हैं। बौद्ध मंत्री बहुत बताइए सारे केंद्र की बुद्धिस्ट सरकार हैं, में। बहुत नाम सारे बताइए बुद्धिस्ट मंत्री हैं। का नाम, बहुत सारे नाम बताइए, नाम नाम बोलिए। मानने अरे वाले भाई नाम बताइए। नाम बताइए ना। बुद्धिस्ट हैं, आप चलो बताइए। पारसी नहीं बताओ। होता ना। चलो तो पारसी नहीं होता। बताओ। जो बुद्धिस्ट को अच्छा, मानते सरदार हैं, बताओ। आप उसका परिचय क्यों जानना चाहते अच्छा हैं? यहूदी भगवान बताओ। बुद्ध को तो सब वहां मानते ना, हैं। देखिए नहीं बता आपके रहे। नहीं, हमारे पास नहीं, आप बना लीजिए ना मुस्लिम एक मंत्री। आपने कहा मंत्री। अरे सुनिए, हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति अरे बनाया। वो अटल जी और सुनिए, का दौर था। क्या तरीका है भाई बीच में डिस्टर्ब करने का? और मैं अटल जी के दौर नहीं, सुनिए, मैं अटल जी के दौर से नहीं। देखिए, अटल जी को प्रणाम अरे करना भैया पड़ेगा। प्रणाम बाद में कर लीजिए, कुछ जानकारी लीजिए, उसके बाद बोलिए। रशीदी साहब खड़े हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूं, एक दौर में इस्लाम में भी साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस स्टेज था, मगर वो दौर 800-900 साल पहले था, जिसमें कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसे बैतुल हिकमत कहते थे। रशीदी साहब को पता होगा, बैतुल हिकमत के बाद पिछले 700-800 साल में आलम इस्लाम में इतना बड़ा साइंसदान ही पैदा हुआ जो डॉक्टर कलाम थे। अटल जी के जमाने क्या बात करते हैं, 800 साल का सबसे महान ने बनाया और आप उसके खिलाफ खड़े रहे। आपको वो अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा नहीं लगता है। समाप्त। आपने देखा किस तरीके से मौलाना रशीदी बात कर रहा था और किस तरीके से बात हो रही थी कि भारत के 12-12.5% मुसलमान बीजेपी को वोट करते हैं। ये तो एक सबसे बड़ा झूठ है। मुसलमान एक ऐसी कौम है, मैंने देखा है, जो कि मतलब बहुत लिमिटेड अमाउंट में बीजेपी को वोट करती है, बहुत ही लिमिटेड, और 99% मुसलमान बीजेपी से नफ़रत करते हैं। ये तो सच्ची बात है। और रही बात ये सब जो हंगामे अब शुरू हुए हैं, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कानून लाने की कोशिश की जा रही है भारतीय सरकार के द्वारा, मोदी जी ने भी उस पर स्पीच दी है, और अब ये सब देख सकते हो आप, दूसरी पार्टी के भी रिएक्शन उस पर किस तरीके से आ रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत जल्दी यूनिफॉर्म सिविल लॉ आने वाला है, और ये जो लॉ आएगा तो डेफिनेटली भारत में सभी धर्मों के लोग अगर कोई भी किसी भी तरीके का गुनाह करते हैं, किसी भी तरीके का जुर्म करते हैं, तो सबके लिए कानून एक सा रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कानून कई लोगों को शायद अभी समझ में ना आए कि ये है क्या चीज़। आपको पता है कि तलाक़ के लिए हिंदुओं के लिए अलग है सीन, तो मुसलमानों के लिए अलग है सीन, शादी के लिए अलग है, डिवोर्स के लिए अलग है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये अलग अलग सीन है। जायदाद, प्रॉपर्टी, बंटवारे, हर चीज़ के अलग हैं। तो ये फिर इसमें और क्या पेचीदा हो जाता। वैसे भी हमारे यहाँ केसेस इतने सारे पेंडिंग रहते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, तो डेफिनेटली इसको एक ऐसा सीन बनाओ कि सबके लिए एक से कानून रहे। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनको ऐसी डिबेट से अवॉइड करना चाहिए, बट उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सामने हमेशा मैंने देखा है कि ऐसे बेवकूफ़ी फंसते हैं। आपको क्या कहना, कमेंट में दें अपने सुझाव।